हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से बताया गया है, तो अपने इंडियन कंटेक्स्ट में इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट। पर ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल टर्मोइल बना रहेगा तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट थोड़ा सा इंडिया पे दिखेगा। इस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है काफ़ी वॉलेटाइल है। ये आप देख सकते हो इमेज में, जो इमरान खान है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनको आर्मी रेंजर्स ने, पैरामिलिट्री रेंजर्स ने कॉलर से पकड़ के, मैंने कोर्ट रूम में घुस के कांच तोड़ के पकड़ के निकाल के ले गए। तो ये जो इस द वे दे हैव रिएक्टेड और जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उससे इन अ वे क्या हुआ है कि जो इमरान खान है, उसका उनका एज अ पॉलिटिकल लीडर इमेज बढ़ गया है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए कोई भी चीज झेलने को तैयार है। ये एक प्रेजेंटेशन हो जाता है इसके जरिए। बट इन अ वे ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी पावरफुल है। ऐसा माना जाता है कि जो एक्शन है ये आर्मी द्वारा मोटिवेटेड है, सिविल गवर्नमेंट का इसमें कम से कम हाथ है। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान में आर्मी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ के पॉलिटिक्स में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये कंटेक्सुअल जानकारी इंपॉर्टेंट था। आप कभी इसको एग्जाम्पल में भी कोट कर सकते हो अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट रेस करना है कि पाकिस्तान में आर्मी का कितना सिग्निफिकेंट रोल है, तो आप डाल सकते हो एक्स पीएम इमरान खान अरेस्ट इज एलिज्ड टू बी पाकिस्तानी आर्मी। इस तरह एलिज्ड वर्ड जरूर यूज करना। अब देखिए, रिसेंटली अमित शाह जो है, अपने कंट्री के होम मिनिस्टर है, वो अभी 2 दिन के बंगाल टूर पे है। तो उसी के बीच उन्होंने इंडिया बांग्लादेश टाइज को डीपेन करने के लिए कुछ बॉर्डर प्रोजेक्ट्स को अनवेल किया। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में। इससे इंडिया बांग्लादेश जो रिलेशन है और डीप हो गया है, पहले से ही अभी स्ट्रांग है, अभी और डीप हो गया है। उन्होंने यहाँ पे एक स्पीच में बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की फिलोसॉफी पे बेस्ड है। यहाँ पे तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट संस्था बन सकती है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ये संस्था क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की संस्था क्या होती है, क्या फंक्शन है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब पेज 4 में एक दो रिलेवेंट आर्टिकल है वो देख लेते हैं। पहला, ये कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ और चीता को कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अभी मुद्दा ये है कि थर्ड चीता, एक फीमेल चीता का डेथ हो गया है कुनो के अंदर। ये पिछले 42 दिन के अंदर तीसरा डेथ है। आप समझिए कि पहला जो है साशा, जो कि किडनी फेलियर की वजह से मर गई, जिसको माना जाता है नामीबिया में जो क्वारंटाइन था वहीं पे इनको बीमारी हो गया था। दूसरा उदय, जो भी सडनली बीमार पड़ने की वजह से मर गया, पर उसके पीछे कोई नेचुरल कॉज दिखाई नहीं दिया। थर्ड, जो फीमेल एक है, इसका नाम है दक्षा, ये मर गई है। ऐसा इनके शरीर पे जो खरोच देखा गया, ऐसा लग रहा है मेटिंग के दौरान कुछ मेल चीताज ने उनको इस तरह से जख्मी किया कि उनको वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ये 3 इंसिडेंट्स आप अपने एग्जांपल्स में डेफिनेटली यूज कर सकते हो। कभी चीता इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है, या इंटर कॉन्टिनेंटल रिलोकेशन पे कोई क्वेश्चन आता है, उसमें एग्जांपल यूज कर सकते हो फर्स्ट। सेकंड, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कूनो नेशनल पार्क का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। फिर अफ्रीकन चीता, एशियन चीता के बारे में रिवाइज कर सकते हो, वो तो कांस्टेंट है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट संस्था का नाम दिया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये संस्था क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस टाइप की बॉडी है, इसके लीड कौन होते हैं, माने इसमें पीएम चेयरमैन है या कौन चेयरमैन है, वो आपको पता होना चाहिए। ये 2-3 बेसिक जानकारी इस संस्था का, आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन का माहौल बन रहा है गर्मी के टाइम पे। तो साइक्लोन मोका, इसका नाम जो है अपने को यमन ने दिया था, यहाँ पे लिखा है यमन ने इसका नाम दिया, साइक्लोन मोका। तो ये डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल के पास, अभी साउथ अंडमान सी के पास देखा गया है। संभावना है कि ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट करेगा, फिर बाद में ईस्टवर्ड साइड मूव कर जाएगा, बांग्लादेश म्यांमार साइड। तो इंडियन कोस्ट पे खतरा का चांसेस कम है, ऐसा अभी आईएमडी ने प्रोजेक्ट किया है। बट आइडिया ये नहीं है, आइडिया ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कब बनता है। जैसे यहाँ पे सीजन का बात दिया गया है, फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म ये पहला है इस साल का। अभी डुअल सीजन साइक्लोन के होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे प्री मानसून अप्रैल टू जून के बीच में, या पोस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर में। सबसे मेजर मई और नवंबर में साइक्लोन प्रोन होते हैं अपने रीजन, कोस्टल रीजन से। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट, ये जानकारी आपको इस आर्टिकल से हो जाएगा तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अभी देखिए, डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट आया है, बॉर्न टू सून डिकेड ऑफ एक्शन, प्री टर्म बर्थ। अब प्री टर्म बर्थ जो होता है, ये पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्री टर्म बर्थ माने वो जहाँ पे बच्चे जो है 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले बॉर्न हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्री टर्म बर्थ। ये होगा प्रीलिम्स का एक सवाल। अब क्या कुछ डेटा है कि हर 2 सेकंड में एक बेबी जो होता है प्री टर्म बॉर्न होता है, और एवरी 40 सेकंड में एक बच्चा ऐसा मर जाता है। तो ऐसा रफली देखा जाए तो अराउंड 1 in every 10 बेबी जो होते हैं वर्ल्ड में, वो बॉर्न टू सून कैटेगरी में आते हैं। ये 2 डेटा आपके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। वर्ल्ड में ऐसी 5 कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चाइना, एथियोपिया। ये टॉप 5 कंट्रीज है जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं प्री टर्म बर्थ देखे गए हैं। ये 5 कंट्री मिला के 45% ऑफ द बेबीज जो अर्ली बॉर्न होते हैं, प्री टर्म बॉर्न होते हैं, उनकी संख्या को कंप्राइज करते हैं। ये चौथा डेटा हो गया। और नंबर ऑफ बर्थ के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्थ 30.16 लाख बर्थ इंडिया में होता है, तो ये हाईएस्ट है। और अगर हाईएस्ट एस्टिमेटेड प्री टर्म बर्थ रेट आप देखो, जो कि परसेंटेज में आता है आउट ऑफ टोटल बर्थ,
तो 16.2% हाईएस्ट बांग्लादेश में है। परसेंटेज वाइज बर्थ जो होता है वो इंडिया में कम है, पर एब्सोल्यूट नंबर में जो नंबर ऑफ बर्थ है वो इंडिया का हाईएस्ट है प्री टर्म बर्थ के हिसाब से। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि रूरल एरियाज में प्रॉब्लम ज्यादा थी, बट अभी गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, कई सारे स्पेशलिटी न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स इंडिया में बनाए गए हैं। ये 3 इनिशिएटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। दीज आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ताकि प्री टर्म बेबी ना हो या हो तो उनको बचाया जा सके। अपने कंट्रीज में इम्प्रूव्ड लेबर रूम्स भी बनाया गया है और एफिशिएंट डिलीवरीज भी दिया गया है, ताकि वो हम लोग मैक्सिमम प्री टर्म बेबीज को बचा सके। पर प्रॉब्लम ये है कि सुविधा जो है एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव मतलब कि समझ लिए पूरे रीजन में प्रॉब्लम है, पर सुविधा खाली इस एरिया में अवेलेबल है, तो यहाँ तक हेल्प हो पाता है, पर यहाँ के लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं एक तरह से, ना चाहते हुए भी। इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं कि सॉल्यूशन एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। इस प्री टर्म, अब देखिए इसको कॉजल तरीके से एक बार ऑब्जर्व किया गया इस आर्टिकल के अंदर, जिसमें देखा गया कि प्री टर्म बेबी का होने का कारण क्या है। सेवरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, आईवीएफ से प्रेगनेंसी आजकल यूज किया जा रहा है जिसके कारण हो सकते हैं। ये सारे एसोसिएटेड है अर्बन सेंटर्स में इंक्रीज प्री टर्म बर्थ के लिए। अगर रीजन वाइज ब्रेक देखा जाए तो वेस्ट बंगाल रिपोर्टेड 16% ऑफ सच बर्ड्स, फॉलोड बाय तमिलनाडु और फिर गुजरात। ये टॉप 3 स्टेट्स है जहां पे मैक्सिमम देखा गया प्रीटर्म बर्ड्स। ये जो डेटा है प्रीटर्म बर्ड्स का, दिक्कत का बात ये है सबसे ज्यादा कि ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इस प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया, इनफैक्ट बढ़ ही रहा है। तो 10 के मुकाबले देखिए 0.1% बढ़ा ही है। परसेंटेज में देखने का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन भी तो बढ़ ही रहा है, तो आप सोचिए कितना सिग्निफिकेंटली, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए चैलेंजिंग इशू है, इसको सॉल्व करना है। और सदर्न एशिया को अगर आप देखें और सब सहारन अफ्रीका को देखें, तो कुल मिला के 65% ऑफ प्रीटर्म बर्थ जो होता है ग्लोबली, ये 2 रीजन में देखा गया है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विस एक्सेस कराने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आइडेंटिफाई और मैनेज रिस्क करने के लिए, ताकि प्रीटर्म बर्थ को अवॉइड किया जा सके, इसके लिए हमें काम करना है। दिस शुड बी आवर की ऑब्जेक्टिव। तो ये आर्टिकल पढ़ने का ये सिग्निफिकेंस था कि इस इशू को आप होलिस्टिकली समझ सकें, इसमें गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है, ये किस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, और इसको क्यों चैलेंज को एड्रेस करना जरूरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटास क्या होते हैं, और प्री टर्म बर्थ डेफिनेशन क्या होता है। इतना सारा चीज हमारे एग्जाम के रिलेवेंट इसी आर्टिकल से मिल गया। तो इस आर्टिकल को मैं हाईली सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कोट करूंगा। जो जो बात मैंने बताया उसको चाहो अगर आपको याद नहीं रहे तो नोट कर ले, या फिर वीडियो में जैसे जैसे मैंने ये जूम किया है इसका आप स्क्रीनशॉट भी बैक करके ले सकते हैं। ये वीडियो 720p में डाला गया है, तो हाई क्वालिटी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, जिसको आप देखे रीड कर सकते हैं, अगर आपको नोट नहीं किया आपने तो। अब देखिए एक्सप्लेन पेज में ऐसे तो कोई भी आर्टिकल आज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक दो आर्टिकल आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे कि पहला आर्टिकल है कि डीजल कार्स। अब देखिए डीजल जो है मैक्सिमम कंट्री यूज करती है, मेनली जो यूजर्स है वो यूज करते हैं क्योंकि चीप पड़ता है, पहली बात इस कारण से लोग यूज करते हैं, पर इसकी वजह से इन्वायरमेंट को काफी नुकसान है। तो ऐसा माना जा रहा है 2027 तक जो है काफी मेजर सिटीज में डीजल कार को बैन कर दिया जाएगा, डीजल व्हीकल्स को। इस कंटेक्स्ट में ये स्टडी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ये एक्सप्लेन पेज में टेलीग्राम के पेज में शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप रीड कर लीजिएगा आर्टिकल अपने हिसाब से, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसका कंटेक्चुअल जानकारी और दे नहीं रहा हूं। अब देखिए ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का चीफ का टेनर जो है उसके ऊपर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। तो ईडी चीफ का टेनर क्या होता है, कैसे होता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये जानकारी मैंने कल भी आपको रिवाइज करने बोला था। अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो एक बार ईडी चीफ का टेनर यहाँ से आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। सिंस मैं पेज टेलीग्राम में शेयर कर ही रहा हूँ, यू कैन रीड, वरना लक्ष्मीकांत से पढ़ना भी बेटर सोर्स है। अब एक स्टडी में पता चला कि जो ह्यूमंस का लॉन्गर नोज होता है वो निएंडरथाल से डिराइव किया गया है। बस इतना फैक्चुअल जानकारी रख सकते हो, और डिटेल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे आप लोग जानते हो, कुछ टाइम पहले स्टार्टिंग में हमने स्टडी करके बताया कि आर्मी का जो है एक लेवल के बाद, ब्रिगेडियर रैंक के बाद यूनिफॉर्म जो है कॉमन कर दिया जाएगा। तो ये क्या सिग्निफिकेंस रखता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग दिस चेंज, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि पहले भी हो चुका है, अदर आर्मीज में क्या ट्रेडिशन है, ये 3 हेडिंग आप इसमें रीड कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, मैं जैसे फिर बोलूंगा, इसीलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो रीड कर सकते हो आपके पर्सनल टाइम। एडिटोरियल पेज में फिर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज भी नहीं है, तो उसको कंप्लीटली स्किप करेंगे हम लोग। फिर द वर्ल्ड पेज में कुछ अपडेट्स है, पर एग्जाम के लिए पढ़ने लायक कोई रिलेवेंट नहीं है। वही पैलेस्तीन इसराइल का झमेला चल रहा है गाजा स्ट्रिप से। इमरान खान के सपोर्टर ने बवाल कर दिया उनके अरेस्ट होने पे। वेस्ट जो है रशिया पे रियल वॉर कर रहा है, ऐसा पुतिन बोल रहा है वर्ल्ड वार 2 इवेंट पे। फिर चाइना ने टिट फॉर टैट मूव में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। ये सब जानकारी है जो एग्जाम के लिए नॉट वेरी रेलिवेंट, तो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। अब इकोनॉमी पेज में एक दो चीज आप जानना चाहिए आपको, आपके रेफरेंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो, कि रेटिंग्स क्या होता है। हर एक कंट्री का एक गवर्नमेंट रेटिंग होता है, सोवरन रेटिंग होता है, जो स्पेशलाइज्ड फर्म्स देती है, जैसे कि फिच देती है, वैसे आई और भी कई सारे फर्म होता है, S&P पुअर भी देती है। तो उसने BBB माइनस रेटिंग दिया इंडिया को। तो BBB माइनस का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। और फिर ये रेटिंग जो है स्टेबल, अभी तो स्टेबल रेटिंग दिया है, स्टेबल आउटलुक दिया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड में। वैसे BBB रेटिंग इंडिया का गलत है, ऐसे अपने कंट्री के लोग मानते हैं, माने जो एक्सपर्ट्स है वो मानते हैं, बट फिर भी दिस आर फॉरेन फर्म्स, तो ये अपने स्टाइल से रेटिंग देते हैं अपने मेथड के अनुसार, तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करेंगे।
पर अपने यहाँ कंट्री में मेजर कंसर्न है हायर डेफिसिट्स का। देखिए 2 टाइप का डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, एक फिस्कल डेफिसिट होता है। यहाँ पे मेनली फिस्कल डेफिसिट का बात किया गया है। तो हायर डेफिसिट के कारण इन्होंने रेटिंग ऐसा रखा है बीबीबी माइनस। ये रेटिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हमें लोन देगी तो ये रेटिंग रेफरेंस लेके देगी। इससे ये पता चलता है कि उनको हम लोग अपना लोन चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं, हम लोग कितने एबल है लोन चुकाने के लिए। तो ये रेटिंग उसमें काम आता है, इन्वेस्टमेंट में काम आता है। कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करती है सोच के कि अच्छा इस कंट्री में रिटर्न हमें मिल सकता है, तो ये सब उस रेफरेंस के लिए होता है। तो ये आपको हल्का कंटेक्चुअल अवेयरनेस होना चाहिए रेटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। कभी कोई एग्जाम में ट्रेंड का या अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आ गया इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। अब देखिए कल ही हमने बात किया था कि इंडिया ने अपना गोल्ड होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया आरबीआई ने, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपना गोल्ड होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। ऐसा क्यों किया उसका रीजन दिया है। व्हाई इज आरबीआई परचेजिंग गोल्ड, हाउ मच गोल्ड डिड आरबीआई बाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, ये आप पढ़ सकते हो व्हाई इज आरबीआई परचेजिंग गोल्ड। बेसिकली यहाँ पे लिखा एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस आरबीआई हैज बीन एडिंग गोल्ड टू इट्स रिजर्व, क्योंकि आपको पता है फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर 4-5 चीजें होती है, तो उसको डाइवर्सिफाई रखने में फायदा है, क्योंकि कोई एक चीज कम या बेसी होगा उससे डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं होगा। तो इसीलिए हमें मोर सेफ और सिक्योर लिक्विड एसेट की तरफ जाना चाहिए जो कि गोल्ड है, ताकि उसका रिटर्न और ग्लोबल अनसर्टेनिटी पे फर्क कम से कम पड़े। ये डाइवर्सिफिकेशन का जो स्ट्रेटेजी है, इसका बैकड्रॉप मेनली ये माना गया है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो कि पास्ट में देखा गया उसको देखते हुए, अभी पास्ट में आप देखोगे तो डॉलर काफी वीकन हो गया है और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। तो सेंट्रल बैंक्स को सिक्योरिटी चाहिए, वो चाहती है उनका करेंसी स्टेबल रहे, उनका इकोनॉमी स्टेबल रहे, उनका फॉरेक्स रिजर्व बना रहे। तो इसके लिए सेफ लिक्विड रिटर्न के लिए गोल्ड इज द सेफेस्ट एसेट ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसका इंटरनेशनल प्राइसिंग होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है और उसको किसी भी टाइम ट्रेड किया जा सकता है। एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि आरबीआई जो है टॉप 5 सेंट्रल बैंक्स में है जो गोल्ड बाई कर रहा है। तो ये अवेयरनेस आपको होना चाहिए, इस कंटेक्स्ट में इतना जानकारी रख लोगे तो सफिशिएंट एग्जाम के लिए। तो बस आज के पेपर में ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, द चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।